बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा अहम फ़ैसला बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखवाया 3 मेंबर बेंच ने कि इलेक्शंस होंगे 8 फरवरी को। एक तफसीली फ़ैसला लिखवा दिया है और तमाम जो प्रोविंसेस के एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने भी ये यकीन दहानी कराई है। इस्लामाबाद के जो लॉ ऑफिसर हैं उन्होंने भी ये यकीन दहानी कराई है। अटॉर्नी जनरल ने भी कि एक ही दिन होंगे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट इस पे राज़ी है? क्या उसको रुकवाने की कोशिश कर सकती है? अदालत ने क्या आज मैसेज दिया है कि अगर इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की गई तो या किसी ने अपने काम में कोई थोड़ा रखना डाला तो क्या होगा, ये मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जो पीटीआई की एक जो फ़ैसला हुआ है हाई प्रोफाइल मीटिंग में कि हर नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा जाएगा और जहाँ पर और ज़्यादातर अहमियत दी जाएगी नज़रियाती लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने इस सारे क्राइसिस में पीटीआई के साथ खड़े रहे हैं। जब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, जब लोग इकबाली बयानात दे रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने तमाम मुसीबतों सोबतों को बर्दाश्त किया और पीटीआई के साथ खड़े रहे। और जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ये जो बयान है, उनकी जो गुफ्तगू है कि वो इमरान ख़ान को एक पाकिस्तान का मकबूल लीडर समझते हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और बल्ला जो है वो बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान के तौर पे मौजूद होगा। इससे पीटीआई में बड़ी एक इनकरेजमेंट हुई है, एक तहर्रुक हुआ है। ज़मान पार्क में लोगों की आमदोरफ्त, इधर बनी गाला की तरफ आमदोरफ्त, जो वकील हैं ख़ास तौर पर पीटीआई के, वो बड़े मुतहर्रिक हो गए हैं। पीटीआई के कारकुन बड़े मुतहर्रिक हो गए हैं और अब जो इत्तला है, जो हदायत है चेयरमैन की तरफ से जो आज भी आई है कि लोग कॉर्नर मीटिंग्स करें, वर्कर्स मीटिंग्स करें, घर घर जाएं, बड़े जलसों की का भी वो करें, बंदोबस्त करें। लेकिन कौन सा उम्मीदवार है पीटीआई का? देखें, जो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ये जो केयर टेकर हुकूमत है ये नून लीग की एक कंटिन्यूएशन है। ये जो कोशिश करेगी कि किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाए और वो उम्मीदवार जो दर हकीकत पीटीआई के उम्मीदवार नहीं है उनको पीटीआई का बना के पेश किया जाए। जो अभी जो चीज़ सामने आई है उसके मुताबिक ये भी सोचा जा रहा है कि जो पीटीआई के जीतने वाले उम्मीदवार हैं, जो कुछ कमज़ोर होंगे, उनको फिर ताकत के ज़ोर पर या पैसे के ज़ोर पर अपने साथ मिला लिया जाए। तो बड़ा एक कोशिश कर रही है पीटीआई की क़यादत कि ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ाया जाए जो मुसीबतों में, मुसीबत के वक्त, बुरे वक्त में खड़े हो सकते हैं। और फिर ख़ास तौर पर ख़वातीन को इलेक्शन टिकट देने का जो आइडिया है उसको नज़रअंदाज नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर जैसे सियालकोट में उस्मान डार साहब अलहदा हुए लेकिन उनकी वालदा ने कहा कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। इस तरह बहुत सारे जो पीटीआई के लोग जो दबाव के तहत जो पहले गिरफ़्तार हुए या मिसिंग हो गए और फिर बाद में आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो आम ख्याल ये है कि उन पर बड़ा दबाव था, उन पर बड़ा प्रेशर था और उस प्रेशर की वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया। तो उनके जो करीबी अजीज़ हैं ख़वातीन में से, उनको इलेक्शन लड़ाने के लिए कहा जा सकता है। तो मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजीज़ हैं उन पर गौर है। लेकिन एक पैगाम है कि अब आपने वोट देने के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए, पीटीआई के जलसे जुलूसों के लिए घरों से बाहर निकलना है, क्योंकि नारा यही आ रहा है कि वोट देना है, बल्ले को वोट देना है और खान को बचाना है, खान को जेल से निकालना है। ये थीम है, क्योंकि जो हुकूमत है वो बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो किसी तरह की भी रियायत करेगी, बल्कि एक तरह के तो इनको पिस्सू पड़ गए हैं, ये परेशान हो गए हैं। नून लीग वाले भी कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, अब नवाज़ शरीफ का इलेक्शन जो है अब उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म बनने की जो राह में रुकावट थी वो हट गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं मिलेगा कुछ नहीं। तो मिक्स किस्म का रिएक्शन आ रहा है। अभी हमें पता नहीं है कि पार्टियां कैसे रिएक्ट करेंगी। तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शंस के लिए तैयार है, कारकुनों को कह दिया गया है और पैगाम ये है कि मुतहर्रिक हो जाएं, अब अपने करीबी साथियों से, अजीज़ों से, दोस्तों से, सबसे मिलें, बल्ला, इमरान खान, तहरीक इंसाफ का झंडा उसको लेके बाहर निकलें। तो ये मैसेज है इमरान खान का। अब
अदालत में आज बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है। फैसले में तो नहीं ये चीज़ लिखी गई, लेकिन अतर मिनुल्लाह साहब ने, काजी फायज़ ईसा साहब ने ये बात बार बार कही है कि इलेक्शन में जो ताख़ीर है अब ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो डेट है ये इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान ने दी है और इस पर निगरान हुकूमत ने भी एग्री किया है। अगर कोई प्रॉब्लम है अभी हमें बता दें। उन्होंने कहा नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने कहा फिर अब प्रोविंसेस ऑन बोर्ड हैं, सदर ऑन बोर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है, वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड है, तो अब इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी। अब आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और ये अदालत जानती है कि अपने इस फैसले पर कैसे अमल दरामद कराना है। ये कहा अतर मिनुल्लाह ने। और काजी फायज़ ईसा ने कहा कि इंशाअल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा तो इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी को ज़रूर होंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ऑर्डर लिखवाते वक्त सदर पाकिस्तान के बारे में जो कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी, उसके बाद फिर जिस तरह इमरान खान साहब ने असम्बली डिसोल्यूशन का कहा, सदर साहब ने असम्बली को डिज़ोल्व किया, वो सुओ मोटो हुआ, अदालत ने उस फैसले को गैर कानूनी करार दिया। आज जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं, फैसला लिखवाते लिखवाते वो फिर सदर के उस फैसले को पूरा उन्होंने आके डाला मलबा के जी सदर साहब ने उस वक्त जो अपनी आइनी जो उनके पास जो इख्तियारात थे उसको मिसयूज़ किया और फिर पूरा मुल्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में आ गया। और फिर 5 मेंबर बेंच ने फैसला किया और एक जज ने तो ये भी कह दिया कि हमें तो सदर साहब को भी जो उन्होंने गैर कानूनी इख्तियार किया तरीका और गैर आइनी, उसके लिए भी हमें जनाब वो देखना चाहिए और उस पर भी कुछ करना चाहिए। एक मियाँ मज़र आलम मियाँ खैल ने ये बात कही थी। तो वो जो लोग बैठे थे वहाँ पर कमरे अदालत में, वो सब सुन रहे थे कि ये एक अननेसेसरी एक ऐसी चीज़, ऐसे लग रहा था जैसे कि सदर के साथ कोई गुस्सा है, कोई जिस पंजाबी कहते हैं ना साड़ा करना, तो वो कोई साड़ा निकालते हुए नज़र आ रहे थे। फैसले में ना इसकी कोई ज़रूरत थी। एक सीधी सी बात है, 48(5) को ये कर दिया इन्होंने कि जनाब उसकी इंटरप्रिटेशन एक तरह से हो गई कि सदर का रोल है, इलेक्शन कमीशन को उससे मिलना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी और वो जो इनकार किया वो इनकार नहीं करना चाहिए था। तो वो सारी बातें आ गई, लेकिन फैसला लिखवाते वक्त ये अच्छा बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन आज रही कमरे अदालत में भी, क्योंकि सदर साहब का स्टेटमेंट नहीं आया था, अदालत अडजर्न हुई, घंटा हो गया, नहीं आ रहे थे लोग। तो पता चला कि जनाब ये भी खबरें शहर में फैली हुई हैं कि कल कोई बड़ी अहम शख्सियत ने सदर साहब से मुलाकात की और उसके बाद पता नहीं सदर साहब कोई डेट ना देंगे। लेकिन कुछ थोड़ा सा मुझे हमारे एक कुलीग ने बताया कि अदालत में तो बड़ी देर से आए, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब, चीफ जस्टिस साहब से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जब अदालत में आके गुफ्तगू हुई तो फिर वही कि हाँ जी बताएं क्या आप लेके आए हैं। तो वो पता था सबको बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो इसमें ये जो एक अजम्पशन है कि काजी फायज़ ईसा साहब ने इलेक्शन इस बेंच ने करवाने की बात इसलिए की है कि फैसला हो गया था कि इसके अलावा अब चारा नहीं है, तो इलेक्शन तो करवाने हैं। तो फिर ये अब अदालत ने कहा, तो अब वही इलेक्शन कमीशन जो पहले कहता था कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे, अब वो कह रहा है हम इलेक्शन कराएंगे। वही गवर्नमेंट जो पहले कहती थी कि इलेक्शन उन्हें नहीं कराना, अब वो कह रही है कि हमने इलेक्शन कराने हैं। तो ये सारा एक मुकमुका टाइप चीज़ है, ये भी एक गुफ्तगू हो रही है। लेकिन बहरहाल ये ताज़ा तरीन हमारे पास थी। तो इंशाल्लाह जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह ने के मान।